मम्मी की याद नहीं आती? पूरे दिन भर के लिए मम्मी से दूर रहता है। जब कॉलेज में एडमिशन होगा तब तो 4.5 साल दूर रहूंगा। अच्छा, रह लेगी मम्मी से दूर? हाँ रह लूंगा। अबे इतने रह पा रहा तो तब तो रह लूंगा 2 साल। मम्मी की याद नहीं आती सच में? आती तो है, अब वो बात अलग है। कितनी आती है? थोड़ी सी बहुत आती तो है, पर वो काम में बिजी, तो फिर मैं काम में बिजी, तो फिर काम में व्यस्त हो जाता हूँ। फिर मैं बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। एक समय था कि हिरम मेरे साथ जो है ना 24 घंटे रहा करता था। इतनी बातें आती थी ना इसको, मतलब हर बात ना मम्मी के साथ शेयर करनी है, हर बात मम्मी से पूछनी है। तो इन दिनों जो है ना मैं अपने बेटू को बहुत याद करती हूँ, सच बताऊँ। और ये मेरे ही दिल का हाल नहीं है, मुझे लगता है कि मेरी उम्र की हर महिला का ये हाल होता होगा जब बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए। तो अभी तो बेटू के रात में आ जाता है, लेकिन वही है कि पूरे दिन मैं उसको बहुत मिस करती हूँ। उसके साथ जो बिताया हुआ मेरा वक्त है ना, वो मुझे बहुत याद आता है। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आपको परेशान करते हैं ना, तो बस आप उस समय को एंजॉय कीजिए, क्योंकि बच्चे पता नहीं चलता, पलक झपकते ना बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। और जब तक छोटे होते हैं ना, जब तक ही आप उनके साथ वक्त गुजार सकते हो, उसके बाद तो उनके पास खुद के पास टाइम नहीं होता है। बस संडे को मैंने ज़्यादा वीडियो कुछ बनाया नहीं, आज सीधे मंडे है तो सुबह सुबह का समय है, मैंने जल्दी फटाफट खाना बनाया और अचानक आकर पंडित जी ने मुझे बोला कि आज हम लोग थोड़ा सा हॉस्पिटल जा रहे हैं। ऐसी कोई डरावने वाली बात नहीं है, बस मेरे दांतों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो दिखाने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने मुझे एक दिन पहले नहीं बताया था। ये देख रहे हो मेरे सामने का दांत थोड़ा सा टूट गया है, थोड़ा सा क्या पूरा ही टूट गया है, तो इसको मुझे लगवाना था, बट ऐसा कुछ काम हो नहीं पाया आज। और बस यहाँ पर इस बच्चे से मैं थोड़ी बहुत बातें कर रही थी, क्योंकि इसकी शक्ल ना मुझे लड़कियों जैसी लग रही थी। बस इसके बाद जो है ना हम रास्ते में आए और यहाँ पे जो है ना गुड़ बनता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना आपको कि मुझे गुड़ लेना है, और ऐसा गुड़ चाहिए था जिसमें केमिकल वगैरह थोड़े कम हो, क्योंकि वैसे भी हम लोग इतना ज़्यादा केमिकल खाते हैं ना खाने पीने में, तो विदाउट केमिकल वाला गुड़ चाहिए था। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। और एक बात का तो सुख है, अगर आप ग्रामीण इलाकों से अगर जुड़े हुए हो तो आपका खान पीन जो है ना बहुत शुद्ध रहता है, अगर बाहर की अपेक्षा अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें गन्ने मिल गए थे। और ये साथ में जो है ना वो मेरी ननंद है, सबसे बड़ी वाली ननंद है। तो आप इनसे कई वीडियो में मिल चुके हो, और इनकी एज जो है ना मेरी मम्मी की उम्र की है, क्योंकि इनके बच्चे जो है ना मेरे ही बराबर के हैं समथिंग। तो ये जो है ना हमारे घर की सबसे बड़ी है। मेरी सास अब इस दुनिया में नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं ये सास का पदवी जो है ना इन्हें मिल जाती है। तो मतलब है ना कि हमसे बड़े अगर कोई घर में होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ हमसे ऊपर जो है ना कोई बैठा हुआ है। तो बस वही है। तो यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने बैठकर जो है ना गन्ना वगैरह खाया, और पुराने दिन जो है ना याद आ गए। कुछ बहुत सारी मेमोरीज हैं दिल में छुपी हुई, वो बहुत सारी चीज़ें याद आ गई। वक्त जो है ना कितनी जल्दी बीत जाता है, पता नहीं चलता, सच में मालूम नहीं चलता। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, चली जाती हैं, फिर आती हैं, फिर चली जाती हैं। हम इन प्रॉब्लम्स में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि अपने जीवन के आनंद लेना भूल जाते हैं। तो बहुत सारा अच्छा समय अब जब मैं पीछे पलट कर देखती हूँ ना अपनी लाइफ को, तो मुझे जो है ना अपना बीता हुआ वक्त जो है ना बहुत याद आता है। सच बताऊं बहुत ज़्यादा याद आता है। आप जहाँ भी हो, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, आप जहाँ हो जैसे हो, चाहे जीवन में कितनी भी मुसीबत है वो तो आती जाती रहती है, उनका फुल स्टॉप कभी लाइफ में नहीं लगने वाला। इस बात को गांठ बांध लेना आप लोग। जहाँ हो जैसे हो उस चीज़ को एंजॉय कर लो, पता नहीं चलेगा वक्त कैसे पलटी खा जाएगा। तो बस यहाँ पे वैसे तो मेरी दांत में प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ देखिए कितने मज़े से जो है ना मैं गन्ने खा रही थी, और मेरी ननन के दांत तो बहुत ज़्यादा मजबूत है। मतलब जो पुराने लोग हैं ना उनकी हड्डियाँ दांत ना बहुत मजबूत होते हैं। तुमने बड़ी स्पीड से खाओ गन्ना है तो इतने दांत टूट गए। खाइए तुम्हारे दांत तो मैं ठाड़ो गन्ना छीन ली थी। ठीक है तू खा रहे हो गन्ना? गन्नन की गाँव की हो तुम? माँ खूब होता है गन्ना। और प्लीज़ आप हमारी बोलचाल पर मत जाना, क्योंकि जनरली जब हम लोग बात करते हैं ना तो कुछ ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना गुड़ बन रहा था, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ गुड़ कैसे बनता है। वैसे तो शायद आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो है ना गन्ने का रस निकल रहा है, और ये जो सीज़न है ना वो गुड़ का ही सीज़न है। मतलब बहुत इस इलाके में इतनी ज़्यादा चरखियाँ लगी थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, हर एक कोने में एक चरखी नज़र आ रही थी मुझे। यहाँ पे देखिए रस आ रहा है पाइपों के द्वारा, और यहाँ
पे जो है ना बहुत मतलब अंदर ही अंदर इन लोगों ने ना चिमनियाँ बना रखी थी, चूल्हे टाइप के बना रखे थे। ये जो है ना मेरी बड़ी ननद का बेटा है, ये पंडित जी हैं, आप पहचान ही गए होंगे। तो यहाँ पे जो है ना ये लोग गुड़ वगैरह का पूछ रहे हैं। पंडित जी मुझसे पूछ रहे थे कितने किलो ले लें, तो हम लोगों ने जो है ना समथिंग 20 किलो गुड़ लिया है। कुछ गुड़ जो है ना हमने गाय के लिए लिया है। तो लगे हाथ में आपको एक उपाय बता देती हूँ। अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो थोड़ा थोड़ा गुड़ जो है ना आप गाय को ज़रूर खिलाएं, क्योंकि इस सीजन में अगर आप गाय को गुड़ खिलाते हैं तो उसके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। और मैं वैसे तो मैंने कई वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है, गाय गौ माता मतलब ऐसी होती है, अगर आप इनकी किसी ना किसी रूप में अगर इनकी सेवा करोगे ना तो ये आपके सारे ग्रहों को ठीक करती हैं, आपकी बड़ी से बड़ी मुसीबतों को जो है ना टालने की क्षमता रखती है गौ माता। तो आप जो है ना सर्दियों में थोड़ा थोड़ा गुड़, जितनी देखिए आपकी सामर्थ्य हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप 10 किलो खिला दीजिए, आपकी जितनी सामर्थ्य है, अगर आप 100 ग्राम गुड़ भी आप खिला सकते हो ना, आप मतलब आपके पास ऐसी सुविधा है तो आप ज़रूर खिलाएं, बहुत लाभदायक होता है। कलयुग में गौ की सेवा का बहुत महत्व है, कहने वाली बात नहीं है, सच में बहुत महत्व है। और ये चीज़ हमने बहुत देखी है। तो हो सके तो गाय को थोड़ा थोड़ा आप गुड़ जो है ना ज़रूर खिलाएं। तो मैंने आपको दिखा दिया। और यहाँ पे जो है ना गाँव है, गाँव का कुछ कुछ दृश्य मुझे दिख रहा था जो कि मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, और ये देखकर मुझे अपने गाँव की याद आ गई। तो मैं अभी आपसे कह रही थी ना कि पलक झपकते हुए ही जो है ना सब कुछ बदल जाता है। तो बस कुछ ही सालों पहले जो है ना हम लोग ऐसे ही रहा करते थे सब। मैं बोलती हूँ ना कि हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, तो मतलब मेरी ननद कुंवारी थी, तो सब लोग जो है ना ऐसे ही रहा करते थे। बड़ा भरा पूरा परिवार था हमारा, लेकिन सब लोग जो है ना अब सेपरेट धीरे धीरे करके सबकी फैमिलियाँ हो गई, सब लोग सेपरेट हो गए, तो वो रौनक नहीं रही। हाँ, भगवान की दया से सब कुछ है, बहुत बड़ा घर है, लेकिन वो जो होता है ना साथ में रहने वाली खुशी, वो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। ये बात कहने की नहीं है, सच में अब जाकर जो है ना वो चीज़ें मुझे बहुत रियलाइज़ होती हैं। पहले अपना खुद का एक कमरा नहीं हुआ करता था, लेकिन सुकून बहुत था, खूब मज़े करते थे हम लोग, दरानी जेठानी। मैं बोलती हूँ ना मेरी एक जेठानी है जिनके साथ मेरी बहुत बनती है, तो हम लोग खूब घूमा करते थे, खूब बातें किया करते थे, और कभी कभी चुगलियाँ भी किया करते थे। तो बड़े मज़े वाले वो दिन थे। बस इसके बाद घर आई, हॉस्पिटल से आई थी, तो फटाफट जो है ना मैं बस नहाने जा रही हूँ, और ये कपड़े वगैरह जो है ना मैं सब धो के डालूंगी, और फिर नहा कर आकर ना मुझे बहुत सारा काम करना है, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी गई थी ना तो कुछ भी काम करके नहीं गई थी। और ये सूट जो है ना मेरी नंद ने जो है ना मुझे पंजाब से भेजा है, तो मैंने अभी 2-3 सूट सिलवाए हैं। एक तो ये है और 2-3 अभी सिलने के लिए गए हैं। और हाँ, मुझे ना अपना सूट ले तो लो, लेकिन सिलवाने में ना बहुत बड़ी हेडेक होती है, कोई तैयार ही नहीं होता मतलब सूट सिलने के लिए। और ले भी लेते हैं तो 1 महीने 1.5 महीने में जाकर देते हैं। तो अब तो मैं सोच लिया है कि अब ना मैं सिले सिलाए सूट लिया करूँगी, वो जाना सही रहते हैं। मतलब सिलवाना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है, सच बताऊँ, बहुत मतलब झूठ बोल बोल के सिलवाना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि हमें कहीं जाना है, आप प्लीज़ जल्दी से दे दो ना, तब भी नहीं देते हैं सच में। वहाँ से आई, फटाफट नहाया, उसके बाद ढेर सारे बर्तन पड़े हुए थे, तो उन बर्तनों को मैंने फटाफट साफ किया। और हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा कि किसी ने मुझे कमेंट किया कि दीदी आप पोहे का नमकीन बनाओ ना, तो आप शेयर करना। सॉरी, इस बार तो शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये पोहे वाला नमकीन जो है ना कल ही रात में मैंने बना लिया, इसी कढ़ाई में बनाया था, लेकिन अभी मिर्ची वाला अचार नहीं डाला है, तो वो मैं पक्का आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि कल मैं जब मायके से आई ना, कल मैं मायके गई थी, संडे था ना, तो वहाँ चली गई थी। वहाँ से थक कर आई ना, तो फटाफट मैंने उसको, जल्दी मेरा मन किया तो मैंने फटाफट उसको बना दिया। क्या है, वो 2-3 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि जल्दी से इसको बना देती हूँ। लेकिन मिर्ची का अचार अभी नहीं डाला है, तो आज तो नहीं डाल पाऊंगी, लेकिन कल मैं पक्का डालूंगी, तो आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूंगी। तो बस यही छोटा सा ब्लॉग आज बन पाया है, जैसे तैसे जल्दी जल्दी मैंने थोड़ा थोड़ा करके जो है ना शूट किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग वेट करते हो, इंतजार करते हो, और जब मेरा वीडियो नहीं आता ना तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों का दिल टूट जाता होगा, और मैं बिल्कुल भी आप लोगों का दिल तोड़ना नहीं चाहती। लोग ना मेरी वो फैमिली हो जिसके साथ मैं अपना शायद पूरा दर्द तो शेयर नहीं कर पाती, लेकिन हाँ कुछ कुछ बातें जो है ना मेरे मन में होती है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो मेरे अनुभव होते हैं, जो मुझे लगती हैं जो चीज़ें, कहीं ना कहीं मैं बातों में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो बस मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ बार बार कहूँगी, आप जहाँ हो, जैसे भी हो, उस लाइफ को बस एंजॉय कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि बस उस चीज़ को फिर आप याद ही करते रह जाओ। तो लाइफ में जो है ना रिग्रेट ना हो कभी भी, क्योंकि आपको जीवन में सब कुछ मिल सकता है, धन मिल सकता है, दौलत मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा,
लेकिन बीता हुआ वक्त आपको कभी नहीं मिलेगा। तो बस आप जहाँ हो जैसे हो उस चीज़ को खूब मज़े करना। अगर आपकी नई नई शादी हुई ना तो आप अपने हस्बैंड के साथ भी खूब सारा एंजॉय करो, घूमो फिरो। आपके बच्चे छोटे हैं ना तो उनके साथ भी खूब एंजॉय करो, अपने वक्त को जी लो, क्योंकि वक्त जो है ना सच में बहुत छोटा है, ज़िंदगी छोटी पड़ जाती है कभी कभी ऐसा लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने तो खैर काफ़ी हद तक एंजॉय किया है अपनी लाइफ में। मैं तो उनमें से हूँ कि अपने हर पल को जी लेती हूँ, अपनी तन्हाइयों को भी एंजॉय करती हूँ। तो बस वही मैं आपसे कहती हूँ, अपनी तन्हाइयों को भी जी लेना, क्योंकि बीता हुआ वक्त कभी नहीं मिलता। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, दुखों का कोई अंत नहीं है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है। एक तूफ़ान आते ही दूसरा तूफ़ान की तैयारी हो जाती है। तो जीवन ऐसे ही चलता है, जीवन सच में बहुत खूबसूरत है, बस इसे जीने का प्रयास कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड़ दान करना बिल्कुल मत भूलना, सर्दियाँ आ गई हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।